विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, जब हम उसे कूल मोड पर रखते हैं तो विंडो एसी में क्या होता है, सिलेक्टर स्विच लगा होता है। ध्यान से समझिए, ये मैं बता रहा हूँ, विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी जो एमसीबी ट्रिप होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे काफ़ी डीप में। काफ़ी लंबा खींच के नहीं ले जाऊंगा, मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि जितने नए से नए लोग हैं उनको समझ में आ जाए मेरा वीडियो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल से बेहतर है। अगर आप स्पेयर पार्ट के बारे में जानते हैं, कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो जाता है, स्प्लिट एसी में किस तरह से ट्रिप होता है और विंडो एसी में किस तरह से ट्रिप होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहला, स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी जब हम एसी को ऑन करते हैं रिमोट से, और जब इंडोर चलता है 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देता है, इंडोर चल रहा है तब एमसीबी ट्रिप नहीं होता है। जो ही आउटपुट सप्लाई देता है आउटडोर को 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद, कभी कभी 3 मिनट ले लेता है, तो सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है, रूम टेम्परेचर सेंसर। तो जो ही आउटपुट सप्लाई देता है तुरंत क्या होता है कि एमसीबी ट्रिप हो जाता है। अब इसमें क्या, विंडो एसी को हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें समझना ये है कि इंडोर तो चल रहा है, इंडोर चल रहा है मतलब कि इंडोर में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडोर से लेकर के, इंडोर से जो जैक लगा, जो इंडोर से जो कनेक्टर लगा होता है, जो आउटपुट सप्लाई निकालता है, आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ से आउटपुट के लिए सप्लाई निकलता है। अब यहाँ से लेकर के आउटडोर के कम्युनिकेशन जितना भी वायर है और आउटडोर में, दोनों में आपको चेक करना है। अगर वायर आपका चेक नहीं करना चाहते हैं, पहले आपको लगता है कि नहीं नहीं वायर में फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी होता है वायर अंडरग्राउंड होता है, तो अगर आपको लगता है कि वायर में फॉल्ट नहीं है फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो कहाँ पे फॉल्ट है, तो इसको चेक करने के लिए आउटडोर के कनेक्टर में जो न्यूट्रल लाइन और एफ वी सी जो लगा होता है ना वायर, वो चारों वायर को आपको निकाल लेना है। आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ चेक करने का। आप अगर पूरे वायर को आप चेक नहीं करना चाहते हैं, अंडरग्राउंड है या फिर टेपिंग हुआ है, इंसुलेशन हुआ है, तो आप वायर को चेक नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं वेरीफाई। आप कंफर्म हो सकते हैं हाँ कि इस वायर में कहीं भी लीक नहीं है, इस वायर में कहीं शॉर्टिंग नहीं है। तो कैसे करना है, आउटडोर का जो वायर है कनेक्टर का, उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद एसी को ऑन करना है और वही आपको प्रोसेस देखना है कि कितने देर में एमसीबी ट्रिप हुआ था, ये आपको देखना है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं बोलूँगा, मैं आराम से धीरे धीरे करके बताऊँगा ताकि अच्छे से समझ में आए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। तो वायर को आपने निकाल लेना है, एसी को ऑन करना है। एसी ऑन करने के बाद 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई जब निकाल देता है, आपको लगे कि वो चुट करके आवाज़ आता है उसमें रिले से, तो आउटपुट सप्लाई निकाल देता है। अब आउटपुट सप्लाई निकालने के बाद वायर अलग अलग है, टेप मार के आप रखें, चारों वायर आउटडोर का जो इनपुट हो रहा है उसे आपने बाहर निकाला हुआ है, टेप मारा हुआ है और आउटपुट सप्लाई दे दिया है इंडोर, फिर भी ट्रिप नहीं हुआ, ट्रिप नहीं हुआ तो वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्म है कि वायर में कहीं भी लीक नहीं है, कहीं भी उसमें शॉर्टिंग नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि वायर में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर चारों वायर आपने निकाला है आउटडोर में से, फिर भी आउटपुट सप्लाई देते ही फिर भी ट्रिप हो गया, तो समझ लीजिए कि आउटडोर को छोड़ दीजिए साइड में। आउटडोर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। आपका जो कम्युनिकेशन वायर है, इंडोर से आउटडोर को जोड़ने वाली जितनी भी वायरें हैं, उसी वायर में से कहीं न्यूट्रल और लाइन शॉर्ट है ना। ये कंफर्म हो गया तुरंत वहीं पर। ये आसान सा तरीका है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वायर ऐसे ऐसे जगह से जाता है ना आउटडोर के लिए कि आप अगर वायर पूरा चेक करने लग जाएं तो आपका तो कम से कम 2-3 घंटा आपका वायर निकालने में, चेक करने में लग जाएगा। फिर से आपको टेपिंग खोलने में, टेपिंग लगाने में टाइम लग जाएगा। तो यही आसान सा तरीका है। अगर वायर में कहीं शॉर्ट है, मतलब आउटडोर से आपने निकाल दिया है, फिर भी अगर ट्रिप हो गया, तब तो आपको वायर खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। अगर नहीं हुआ तो वायर को छोड़ दीजिए, आउटडोर में देखिए। आउटडोर को खोलिए, टॉप कवर खोलिए, टॉप कवर खोलते ही आपको मिल जाएगा वहीं पर, क्योंकि वायर सारे एक साथ में होते हैं। उसमें टाई बेल्ट लगा होता है, टाई बेल्ट को खोलिए और वायर को एक एक करके चेक करिए।
वायर में अगर कहीं नहीं है तो फिर आपको आगे कैसे चेक करना है, आगे का प्रोसेस क्या है, इसको भी समझिए। आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर वायर में कहीं नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि कंप्रेसर में हो, कंप्रेसर का टर्मिनल कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। मेरे साथ में ऐसा केस बहुत हुआ है कि कंप्रेसर का टर्मिनल में शॉर्टिंग होता है, जिसके वजह से एमसीबी ट्रिप होता है। तो इसे चेक करने के लिए आसान सा तरीका है। यहाँ पर भी वायर में कहीं नहीं है, आपने देख लिया अच्छे से, तो क्या करना है कि कंप्रेसर का जो 3 टर्मिनल है ना, वहाँ से थिम्बल को निकाल लेना है। तीनों अलग अलग रखना है, तीनों थिम्बल को या तो टेप मार के रखें या तो कैसे भी करके रखें, आपकी शार्टिंग ना होने पाए। उसके बाद फिर से इंडोर को चलाइए और 2 मिनट वेट करिए जब तक कि आउटपुट सप्लाई दे ना दे। अगर आउटपुट सप्लाई देने के बाद अगर चलने लगा, चल रहा है, मतलब ट्रिप नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि कंप्रेसर में फॉल्ट है, कंप्रेसर में शॉर्टिंग है। तो कंप्रेसर को भी चेक करना है, उसको मैं अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले वायर तो हमने देख लिया कि कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, कंप्रेसर तक चला गया सप्लाई, आउटडोर का फैन मोटर भी चल रहा है और आउटडोर का सिर्फ कंप्रेसर निकला हुआ है, लेकिन सप्लाई वहाँ तक गया हुआ है, 220 का करंट वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन कंप्रेसर तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने निकाल दिया है। ठीक, तो यहाँ तक अगर सिस्टम चल रहा है तो सारे वायरिंग को छोड़ दीजिए आप साइड में। कंप्रेसर का टर्मिनल आपको क्लैमीटर से चेक करना है। कभी कभी होता है बॉडी अर्थ होता है, बॉडी अर्थ अगर है सिस्टम में, कंप्रेसर में, तो इस तरह से एमसीबी ट्रिप होता है। इसको ध्यान में रख लीजिए, बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए। अब बॉडी अर्थ कैसे होता है, क्या किस रीजन से बॉडी अर्थ हो जाता है और कंप्रेसर के अंदर शॉर्टिंग कैसे होता है, इसके ऊपर काफ़ी डीप में मैं वीडियो बना रखा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कंप्रेसर में शॉर्टिंग कैसे होता है। तो कंप्रेसर को टर्मिनल आपको चेक करना है क्लैमीटर से। क्लैमीटर से आपने चेक कर लिया, अगर कहीं भी फॉल्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करना, बॉडी अर्थ होगा। या तो कंप्रेसर में कभी कभी बॉडी अर्थ नहीं होता है तो कंप्रेसर के वाइंडिंग में अंदर शॉर्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रिप होने। ऐसे कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, रिपेयर करने के कोई चांस नहीं होते हैं। कंप्रेसर रिपेयर करने वाले अलग टेक्नीशियन होते हैं, है ना। तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना कि हिला दूँ कंप्रेसर या फिर ठोक दूँ, ऐसा कुछ नहीं। कंप्रेसर अगर शॉर्टिंग है तो कंप्रेसर निकाल देना है, दूसरा कंप्रेसर आपको लगा देना है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। विंडो एसी में भी सेम प्रोसेस होता है। क्या होता है विंडो एसी में, जब आप फैन मोड पर चलाते हैं, फैन मोड पर चल रहा है अच्छा खासा, उसके बाद जो है कूल मोड पर हम रखते हैं सिलेक्टर स्विच, क्योंकि हाथ से ही मैनुअली करना पड़ता है। रिमोट वाला अगर नहीं है, रिमोट वाला होता है तो उसमें पीसीबी लगा होता है, लेकिन रिमोट वाला नहीं है, सिलेक्टर स्विच वाला, तो सिलेक्टर स्विच में पीसीबी नहीं लगा होता है। तो जो हम कूल मोड पर करते हैं तो क्या होता है कि एमसीबी ट्रिप हो जाता है। तो वही प्रोसेस है कि आपको निकालना है वायर, जो वायर सारे बिखरे पड़े होते हैं वो वायर निकालना है, वहाँ पे चेक करना है। फिर कंप्रेसर का थिम्बल निकाल करके चेक करना है, कंप्रेसर को चेक करना है, कंप्रेसर का थिम्बल निकाल करके फिर से एसी को चलाना है और कूल मोड पर रखना है। अगर चल रहा है एसी, अगर चल रहा है कूल मोड पर रखने पर और कंप्रेसर का वायर निकला हुआ है तो जाहिर सी बात है, तो अगर चल गया, ट्रिप नहीं हुआ, तो समझ जाइए कंप्रेसर का वाइंडिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट है, कंप्रेसर का जो टर्मिनल है वो शॉर्टिंग है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कंप्रेसर को क्लैमीटर से चेक करिए, वेरीफाई करिए और आपको फॉल्ट को फाइंड आउट करके कंप्रेसर को रिप्लेस कर दीजिए। ये तरीका होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।